जय हिंद। समाजवादी साथियों, सपा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, मनोज पांडे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। जी हां, आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं मनोज पांडे जी को लेकर। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे मनोज पांडे जी, उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ छल किया, और छल करने के साथ ही साथ उन्होंने अपना जो समर्थन था वो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से दिया था, वो आप सभी लोगों को पता है। तो आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं मनोज पांडे जी, उनको लेकर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो विस्तार से हम चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता, 2022 का विधानसभा का चुनाव था, और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो मनोज पांडे जी हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इन्हें जो ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट थी, वहाँ से इन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अखिलेश यादव जी ने इनके लिए चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने धुआंधार प्रचार भी किया। उसी प्रचार के दम पर जो ऊंचाहार की विधानसभा सीट थी, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मनोज पांडे जी को जीत मिली। जीत मिलने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने मनोज पांडे पर भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ ही साथ जो मुख्य सचेतक जैसा जो अहम पद था, वो भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने मनोज पांडे को दे दिया। मनोज पांडे को देने के साथ ही साथ लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार मनोज पांडे का सहयोग भी दे रहे थे। तो सहयोग देने के साथ साथ लगातार उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। वहीं पर जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर मनोज पांडे हमेशा ही हमलावर रहते थे, और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की जो शिकायतें थीं, उनके बयानों को लेकर वो लगातार अखिलेश यादव जी से करते भी रहते थे। तो जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में निकलवाने में मनोज पांडे की अहम भूमिका भी रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार जो मनोज पांडे जी के संपर्क में भी थे, और संपर्क में होने के साथ ही साथ लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अखिलेश यादव जी ने कोई ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी थी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। उसके बाद मनोज पांडे ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवा दिया, उसके बाद मनोज पांडे ने जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जैसा कि आप सभी लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। लगातार अखिलेश यादव जी को विश्वास और भरोसा था कि मनोज पांडे जी और मनोज पांडे के साथ में जो 8 अन्य विधायकों ने जो गद्दारी की थी, अखिलेश यादव जी ने को इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था। ना ही उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके इतने विश्वसनीय जो पदाधिकारी हैं, जिन्हें अखिलेश यादव जी ने इतना विश्वसनीय पद दिया है, मुख्य सचेतक जैसा अहम पद दिया है, उसको लेकर वो भी गद्दारी कर जाएंगे। तो मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ अपना वोट दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। अपना ही वोट नहीं दिया, अपने साथ साथ समाजवादी पार्टी के अन्य 8 विधायकों से भी मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा में प्रत्याशी थे, उन्हें अपना वोट दिलवाया। उसके साथ में जब मनोज पांडे जी से पूछा गया कि आपने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्हें अपना वोट क्यों दिया, तो उन्होंने और उनके साथ में जो अन्य जो विधायक थे, चाहे वह कोई भी रहे हो, राकेश पांडे जी रहे हों, चाहे फिर अन्य जितने भी विधायक थे, पल्लवी पटेल ने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, पूजा पाल जी रही हूँ, या फिर अन्य जो भी विधायक थे, तो लगातार सपा मुखिया से गद्दारी करने के बाद मनोज पांडे जी ने कहा कि हमने अपनी अंतरात्मा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है। वोट देने के साथ ही साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जब वोटों की काउंटिंग हुई, और जब उन्हें पता चला कि हमारे ही अपने सबसे विश्वसनीय और सबसे करीबी इंसान ने धोखा दे दिया है, तो अखिलेश यादव जी ने उनसे कुछ नहीं कहा, और शांतिपूर्वक से उनका जो मुख्य सचेतक का जो पद था, वो पद अखिलेश यादव जी ने छीन लिया। और पद छीनने के बाद जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी पहुँचे, और उन्होंने जो ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट पर जब रायबरेली में प्रचार करने पहुँचे, तो उन्होंने जिस अंदाज में मनोज पांडे को लेकर अपना बयान दिया, उसको लेकर मनोज पांडे जो थे वो अपनी विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जितवा सके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मनोज पांडे ने खूब प्रचार प्रसार किया, लगातार अमित शाह से भी संपर्क में रहे, और उसके साथ ही साथ धुआंधार तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन वो जो
ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। अब चर्चाओं में चल रहे हैं, लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि जो मनोज पांडे जी हैं उनकी दल बदल कानून के तहत सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इनकी विधायकी और इनके साथ में जो भी 7 से 8 विधायक थे उनकी विधायकी खत्म कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी को अपना पत्र लिखेंगे। और जब पत्र लिखा जाएगा तो इन 8 विधायकों की जब विधायकी जाएगी तब वहाँ पर उपचुनाव होना भी तय है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। तो कहीं ना कहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो मनोज पांडे जी को घेरने के लिए लगातार जो खबरें सामने चल रही हैं वो ये हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की एक बार पुनः समाजवादी पार्टी में वापसी हो रही है। और वापसी होने के साथ ही साथ लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर जो खबरें चल रही हैं लगातार कि जो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी मनोज पांडे की जो ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तहत वहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारेंगे जब जो मनोज पांडे की जब विधायकी खत्म होगी उसके बाद। जैसा कि आप लोगों को पता, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की बात भी करते रहते हैं। समाज की बात करने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम भी जारी और लगातार वह ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। यानी कि अगर जल्द से जल्द जो मनोज पांडे जी की जो सदस्यता है वो खत्म होती है तो अभी हमें कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव देखने के लिए मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में जब 2027 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होगा तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। फिर अखिलेश यादव जी ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। जाति समीकरण के भी हिसाब से ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बाहुल ये सीट है और ऐसी स्थिति में जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को बारे में भी हम आपको थोड़ा बता दें। स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और शामिल होने के साथ ही साथ उन्होंने धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार भी किया। हालांकि वह जिस विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था वह जीत ना सके। उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने उन्हें MLC बनाकर विधान परिषद में भेज दिया। उसके बाद लगातार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी दी है हिंदू धर्म को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं मनोज पांडे जी ने उनकी आलोचना की। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी स्वेच्छा से अखिलेश यादव जी का जो विधान परिषद का जो पद था MLC का उस पद से भी इस्तीफा दे दिया और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना एक नया दल भी बना लिया है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी करके इनके दल का नाम है। लेकिन अब लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे या फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर आगामी समय में जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अपनी मजबूती के साथ पैठ रखेंगे। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कोई भी उनकी अनुबंध नहीं है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार ये बात कह चुके हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।